प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ में आज की हम आराधना में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आवाज़ों को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद आपके चरणों में आने के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति में स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु एक और अनुग्रहित समय प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए मिल करके प्रभु से कहे, प्रभु परमेश्वर आप सारी आराधना के योग्य है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, हालेलुया। आज की सुबह ने सारी बातों को भूल करके उस पिता की आराधना करें, क्योंकि पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे। आज प्रभु से कहे, प्रभु हमारी आराधना हालेलुया आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह प्रभु धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस महीने के प्रभु जी हालेलुया 15वें दिन आपने हम सबों को भला चंगा और अच्छा स्वास्थ्य दे करके प्रभु जी आपके भवन में आने के लिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जो अवसर दिया, हम मिल करके प्रभु दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारा यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हालेलुया ओ तेरे लोगों के साथ में मिल करके आराधना करना, हालेलुया ओ तेरे नाम की महिमा का कारण बन जाए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हालेलुया। आज सुबह जितने भी भाई बहन यहाँ पर आ रहे हैं प्रभु जी हालेलुया, जिन जिन को आप लेकर के पिता आज सुबह यहाँ पर आ रहे हैं, मिलकर के आत्मा और सत्य में आराधना करने के लिए हर एक की सहायता और मदद कीजिए। आज की सुबह प्रभु जी हमारी नहीं लेकिन आपकी मर्जी हालेलुया जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज की सुबह हमारे बीच में प्रभु जी हालेलुया हमारी इस आराधना में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए और आपका कार्य यहाँ पर प्रकट कीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, संपूर्ण रीति से प्रभु जी, संपूर्ण रीति से इस आराधना के ऊपर आपका नियंत्रण, आपका पूरा पूरा कब्जा आप ले लीजिए पिता, हालेलुया। प्रभु एक और बार हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आज जितने लोग आराधना की उस गहराई को प्रभु समझ करके आराधना करते हैं पिता, समझ की आत्मा से प्रभु जी और बुद्धि की आत्मा से तू भर प्रभु, ताकि हम जो शब्द यहाँ पर बोले प्रभु जी हालेलुया वो शब्द हमारे जीवनों को रूपांतरित करने पाए। आज कुछ अद्भुत करने के लिए प्रभु आप हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर हालेलुया, यह आपका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। प्रभु ऑलरेडी आप हमारे बीच में है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज सुबह हम उसके भवन में हैं, क्यों ना हम मिलकर के कुछ गीतों को गाते हुए हम जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, वो आराधना की योग्य है, वो सारी प्रशंसा के योग्य है। आराध्य
हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ तेरे हाथ पहुँचते हैं हालेलुया। जानता हूँ आमीन, तेरे हाथ पहुँचते हैं मेरे आंसू। आराध्य यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे तेरी बाहों का, तेरे बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको, तेरी बाहों का आलिंगन आमीन देता है बल मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी वाणी की मधुरता देती तसल्ली, तेरी वाणी की मधुरता, तेरी वाणी की मधुरता देती तसल्ली दिल को। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराधना 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 आराधना। अपनी आवाज को उठा करके आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू यीशु मेरे प्रभु, मेरा प्रेम गीत, मेरा प्रेम गीत तू यीशु, यीशु मेरे प्रभु, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से बढ़कर यीशु तू मेरे। कितने लोग कहेंगे मेरे जीवन से, मेरे जीवन से बढ़कर यीशु तू मेरे लिए। ओ आराधना आराधना आराधना। अपनी आवाज को उठा करके
आवाज को उठा करके आराधना दीजिए। आराधना हो आराधना, 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 आराधना। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। हो तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। यीशु तू, यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ में ही बना मैं रहूं। यीशु तू, यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ में ही बना मैं रहूं। आराधना, 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 हो आराधना। वचन हमें सिखाता है हम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज की सुबह कितने लोग कहे प्रभु मैं तुझ में बना रहे करके। हो आराधना, 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार करे जो है न कोई, है मसीह हो। तेरे जैसा प्यार करे जो है न कोई, है मसीह। जीवन तू, जीवन तू, प्यार तू, तुझ में है मेरी सांसें। हो जीवन तू, जीवन तू, प्यार तू, प्यार तुझ में है सांसें मेरी, तुझ में ही है सांसें। एक और बार जीवन तू, प्यार तू, जीवन तू, प्यार तू, तुझ में है सांसें मेरी। आराधना, यीशु तुझ में, हालेलुया। हो रबश गिरे अंदर दरबारा, आमीन। आराधना, अपनी आराधना को आज की सुबह प्रभु के सन्मुख में, आमीन। आराधना हो आराधना, आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया। क्या हम अपने हाथ को उठा करके, अपने दोनों हाथों को उठा करके, प्रभु तुझ में ही मेरी सांसें है। आज हम सांस ले पा रहे हैं। आज हमारे शरीर के अंदर जो फंक्शन है, शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं जो सही सलामत कार्य यदि कर रहे हैं, वो परमेश्वर की दया है। क्यों ना एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके दिल की गहराई से कहे, यीशुआ मेरी सांसें तुझ में है प्रभु जी, मेरा जीवन तुझ में है प्रभु। यदि तेरा वो भला हाथ मेरे ऊपर एक क्षण के लिए भी उठ जाए प्रभु, मेरा जीवन दुश्वार हो जाएगा प्रभु। तेरे भले हाथों के नीचे तू प्रतिदिन मुझे लिए चलता है। तेरे भले हाथों के नीचे तू प्रतिदिन मुझे सुरक्षा देता है। दिल के गहराई से प्रभु तेरा धन्यवाद,
दिल की गहराई से प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। 1 मिनट अपने हाथों को उठाइए और बोले प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आराधना सुनने के लिए नहीं आए, हम आराधना देखने के लिए नहीं आए, हम आराधना करने के लिए यहां पर आज की सुबह आए हैं। आइए आज उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को भूल करके इस निश्चय के साथ में, प्रभु तूने मुझे तेरी आराधना के लिए तेरे भवन में बुलाया है, ताकि मैं बुद्धि से नहीं, समझ से नहीं, लेकिन आत्मा में मैं तेरी आराधना कर सकूं। हमारी बुद्धि से बढ़ करके, हमारी समझ से बढ़ करके आज सुबह प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है मेरे बच्चे आत्मा में आराधना करें। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह कहेंगे चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन मैंने जो ठाना है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर तेरी सेवा करेंगे। उस यहोशू के समान आज की सुबह में यह हमारा अंगीकार हो जाए। परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, हालात विपरीत हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा के लिए सृजे गए हैं। हम तेरी सेवा नित्य करते रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बजा सकते हैं अब। ये हमारा अंगीकार है। आज की सुबह हम जो बोल रहे हैं, इस बात को हम निश्चय जानते हैं प्रभु कि तूने हमको बुलाया इसलिए है, तूने हमें चुना इसलिए है। जो सेवा तूने हमको दिया है उसको दिन ही दिन पूरा करने के लिए खुदा बाप तू हमारी मदद कर। ऊँघता नहीं वो सोता नहीं, गढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सो। मिलकर के कहे ऊँघता नहीं, ऊँघता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ गढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। मिलकर के हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा। ओ सभी खतरों से बचाता वो है, आंख की पुतली समान, एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सभी खतरों से। ओ
सभी खतरों से बचाता वो है, आंख की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। हो मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मेरा पिता और उसकी संतान होंगे कभी न जुदा, मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य। मिलकर के कहे, मेरा पिता और हम उसकी संतान होंगे कभी न जुदा, मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही। एक और बार गाएंगे क्या? ओ मेरा पिता और हम उसकी संतान होंगे कभी न जुदा, मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। सभी खतरों से बचाता वो है, आंख की पुतली समान। ओ एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही। कितने लोग कहेंगे मिलकर के, सभी खतरों से बचाता वो है, आंख की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा हो, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। हो ऊँघता नहीं वो सोता नहीं, गड़गड़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये। मिलकर के कहे, ऊँघता नहीं वो सोता नहीं, गड़गड़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। मिलकर के कहे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ओ मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। ओ मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। ताली बजा सकते हैं आप लोग। दुनिया के लोग दुनिया में दिखाई देने वाली चीजों के ऊपर आश्रित होकर के कहते हैं, ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मैंने खरीदा, ये मेरा अपना है। लेकिन आज की सुबह विश्वास करने वाले लोग, आज सुबह कितने लोग कहेंगे, मैं तो यीशु में आश्रित हूं, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन सब कुछ बहुतायत से देने वाला परमेश्वर, जिसने मुझे सृजा है, जिसने मुझे बनाया है,
मेरे बनाने से पहले उसने मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु के धन्यवाद देंगे। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराइयों में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच। हाँ, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है। मिलकर के ताली बजा करके गाइए ना। प्रिय तू मेरी चट्टान, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दान। ताली बजा करके। मिलकर के ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। लोट के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ व्यर्थ है, अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। लोट के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ व्यर्थ है, अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दान। हम मिलकर के अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे क्या? हम मिलकर के प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। भाई लोग आगे आ जाए, थोड़ा बहनें भी आगे। थैंक यू जीसस। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। मिलकर के कहे ना, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान।
ताली बजा करके मिल करके आमीन। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु भी है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान। मिलकर के गाइए जय की ललकार, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। गरजने वाला लाल सागर भी, मिस्र की सारी सेना भी, आगे पीछे धमकी देकर डराता है जब हमें। गरजने वाला लाल सागर भी, मिस्र की सारी सेना भी, धमकी देकर आगे पीछे डराते हैं जब हमें। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु। मिलकर के कहे ना हमारे तंबू में जय जयकार। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, यीशु ही है। आग तुझे न जला पाएगी, नदी तुझ बहेगी नहीं। आग में उतरेगा, तुझे संभालेगा, सागर पर चलने वाले। आग तुझे न जला पाएगी, नदी तुझ बहेगी नहीं। आग में उतरेगा, तुझे संभालेगा, सागर पर चलने वाला। जय की ललकार, मिलकर के कहे तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, अंधेरी राह में जब तू चलेगा, ज्योति है यीशु तेरा। साथ वो आएगा, संग में चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अंधेरी राह में जब तू चलेगा, ज्योति है यीशु तेरा। साथ वो आएगा, संग में चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही। जय की ललकार, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। रहनुमाई करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, रहनुमाई करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला। हाथ न छोड़े, ओ हाथ न छोड़े कभी, हाँ वो मेरा यीशु मसीह।
हाथ न छोड़े कभी, वो मेरा यीशु मसीह। परीक्षा मेरे जीवन में आए अगर, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। हाँ, परीक्षा मेरे जीवन मिलकर के गाइए, सोच रखा है। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। प्रभु मेरी ओर है ये मैं जानता हूं, प्रभु मेरी ओर है ये मैं जानता हूं। ओ प्रभु मेरी ओर है तो विरोधी क्या कर सकेगा। प्रभु मेरी ओर है तो विरोधी क्या कर मिल करके कहे। परीक्षा मेरे जीवन में आए अगर, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। हाँ, परीक्षा मेरे जीवन में आए अगर, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। घोर अंधकार से भरी वादियों से जब मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी वादियों से जब मैं चलूं, चलने वाला यीशु भी है, मैं तो उसकी गोद में हूँ। चलने वाला यीशु ही है, मैं तो उसकी गोद में हूँ। ओ परीक्षा मेरे जीवन में आए अगर, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। हाँ, परीक्षा मेरे जीवन में आए अगर, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। आग की भट्टी में गिरूं, अकेला नहीं मैं वहां। आग की भट्टी में गिरूं, अकेला नहीं मैं वहां। आग में नहीं हूं गिरा, पर यीशु की बाहों में हूं। आग में नहीं हूं गिरा, पर यीशु की बाहों में हूं। परीक्षा मेरे जीवन में आए अगर, आमेन, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। परीक्षा मेरे जीवन में धन्यवाद, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, उसमें भलाई ये जानता हूं मैं। 1940 से पहले, 1940 से पहले एक देश या एक इलाके के लोग सोचा करते थे कि हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। काफी गरीबी में एक जो खानाबदोश जो लोग होते हैं, है ना, उस प्रकार का जीवन में लोग बिताया करते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वही इलाका जो एक समय में कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, गरीबी में, भूखमरी में था, वही इलाका अचानक विश्व की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया। मैं बात कर रहा हूं मिडिल ईस्ट के खाड़ी प्रदेशों की।
1940 से पहले जो तेल का जो खोज जिस रीति से आज हो रहा था, जब नहीं था तो वहाँ के लोगों को लगता था कि उनकी ज़मीन पूरी रेगिस्तान है, रेत ही रेत है चारों ओर, लोगों के पास में जीवन निर्वाह करने के लिए भी सामग्री नहीं थी, ऐसी हालात थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर तेल खोजा गया और रिफाइनरीज वहाँ पर स्थापित हुई, पूरे विश्व की निगाहें उन क्षेत्रों पर आकर इंगित हो गई और जो लोग भुखमरी में थे, अचानक उन लोगों की आर्थिक हालात क्या हो गई, बदल गई और आज वो इलाके संपन्न हो गए और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों के रूप में तब्दील हो गए। देखिए, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम स्वयं अपने बारे में कई बातें कह सकते हैं। हमारे आसपास में रहने वाले लोग, जहां पर हम काम करते हैं, जिनके साथ में हम पढ़े, जिनके साथ में हम बढ़े, वे लोग भी हमारे बारे में कई बातें कह सकते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। हालेलुया। हम हमारे बारे में कई बातें कह सकते हैं, हमें देखने वाले, हमारे साथ में रहने वाले लोग हमारे बारे में कई बातें कह सकते हैं। ये सब बातें एक तरफ है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो सबके लिए डर का कारण था, लोग उसका नाम सुनते ही डरते थे, लोगों को लगता था यार ये व्यक्ति आ गया, अब कुछ हो नहीं सकता। उस व्यक्ति के जीवन में एक दिन एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात इतनी गहरी थी कि उसका जीवन ही बदल गया। लेकिन उसका जीवन बदल गया, पर जीवन बदलने के बाद भी लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। किसी की गलती नहीं थी, उसका अतीत इतना डरावना था कि उसके जीवन में एक ईश्वरीय मुलाकात आई, एक बदलाव उसके अंदर आया, लेकिन लोग उसे स्वीकारने को तैयार नहीं थे। एक लंबा समय अकेलेपन में उसे बिताना पड़ा, एक लंबा समय मुख्य धारा से हटकर उसे बिताना पड़ा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आप आपके बारे में चाहे कुछ भी क्यों न बोले, आपके आस पड़ोस के लोग आपके बारे में चाहे कुछ भी क्यों न बोले, जो मेरे प्रभु ने चाहा है, जो मेरे प्रभु ने ठाना है, वह परमेश्वर उन बातों को कर कर रहेगा। प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय के अंदर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसके जीवन के अंदर एक ईश्वरीय कार्य योजना आरंभ हुई थी, लेकिन लगभग 10 साल एक अकेलेपन के माहौल से होकर वो गुजरा। लेकिन प्रभु ने एक दिन उसे वापस स्पर्श किया और उसे मुख्य धारा के अंदर प्रभु लेकर आया। मैं बात कर रहा हूं पौलुस नामक एक व्यक्तित्व की, जिसको शाऊल नाम से जाना जाता था। पहली सदी के अंदर कलीसिया के खिलाफ सताव की, हम कह सकते हैं कि उसके शीर्ष भूमिका को लेकर या उसका मुख्य धारा के अंदर कलीसिया को सताने के लिए खड़ा हुआ एक व्यक्ति था शाऊल। शाऊल को जिसने देखा वो कभी यह नहीं सोच सकता कि यह व्यक्ति एक दिन कलीसिया के अंदर खड़ा होकर प्रचार करेगा या प्रभु के कार्यों को करेगा। इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना क्रूर व्यक्ति था। लेकिन उस शाऊल के जीवन में ईश्वरीय मुलाकात आई। प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे प्रभु ने उसके जीवन को बदला। लेकिन उस बदलाव के बावजूद भी कलीसिया के लोग शाऊल को स्वीकारने को तैयार
नहीं थे, क्योंकि वह सबके लिए डर का कारण था। कई प्रकार की विचारधारा लोगों के अंदर थी। हो सकता है ये कोई नई रणनीति लेकर आया है, झूठी गवाही बोलकर हमारे बीच में प्रवेश करना चाहता है ताकि हमारा भेद क्या कर ले, ये ढूंढ निकाले। किसी की गलती नहीं, लेकिन प्रभु जो बुलाता है वो अपने तरीके से कार्यों को करता है। प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय, वहां पर एक कलीसिया के बारे में लिखा है। उस कलीसिया का नाम है अंताक्या की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? अंताक्या की कलीसिया। आप में से कितने लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जोर से बोले, अंताक्या की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? अंताक्या। इंग्लिश में हम उसको एंटियोक बोलते हैं, एक स्थान का नाम है ना, अंताक्या की कलीसिया। उन दिनों में 2 कलीसियाएं या 2 भाग के अंदर कलीसिया कार्य चल रहा था। एक था यरूशलेम और दूसरा था अंताक्या। यरूशलेम की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो प्रेरित लोग रहे थे उनके कारण वो प्रसिद्ध थी, और उस कलीसिया के अंदर बहुत सारी चीजें विधिवत चल रही थी, और अधिक विश्वासी लोग वे थे जो यहूदी पृष्ठभूमि से प्रभु के प्रेम को पहचाने थे। लेकिन अंताक्या की कलीसिया की खासियत यह थी कि वहां पर अधिक लोग गैर यहूदी पृष्ठभूमि से प्रभु के प्रेम को पहचान कर उस कलीसिया के अंदर आए हुए लोग थे। आज की सुबह मेरा विषय उन कलीसियाओं के बीच के अंतर को समझाने का नहीं है, वो पहले मैं एक बार यहां पर समझा चुका हूं, लेकिन मैं आपके ध्यान को उस कलीसिया के एक प्रार्थना मीटिंग की ओर में ले जाना चाहता हूं। हम लोग भी मीटिंग करते हैं, है ना, विशेष मीटिंग करते हैं, स्पेशल मीटिंग करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं। कई बार हम उपवास प्रार्थना करते हैं, अलग अलग मकसदों के लिए हम क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। यहां पर भी इस कलीसिया के अंदर क्या हो रहा था, एक उपवास प्रार्थना हो रही थी। बोलिए उपवास प्रार्थना, जोर से बोले उपवास प्रार्थना, है ना, फास्टिंग प्रेयर। कौन से प्रेयर? फास्टिंग प्रेयर, है ना। खाना पीना छोड़ करके लोग बैठे हुए थे। जैसे ये जो रोड के किनारे बैठते वैसे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। आपने देखा होगा लोग बैठते हैं सड़क के किनारे, धरना करते, प्रदर्शन करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। वो फास्टिंग प्रेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे। यह एक प्रार्थना सभा थी जहां पर लोग एकत्रित होकर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ में समयों को व्यतीत करने के लिए आकर बैठे थे। किसकी आवाज को सुनने के लिए? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। देखिए, हर सभा के अंदर हर बार जब हम एकत्रित होते हैं, हमारी मनसा यह होनी चाहिए, प्रभु हमें आपकी आवाज को सुनना है। आप व्यक्तिगत रीति से घर पे प्रार्थना करते समय, आप परिवार सहित प्रार्थना करते समय, आप कलीसिया भवन में आकर प्रार्थना करते समय, आपकी मन की इच्छा होनी चाहिए, प्रभु हमें आपकी आवाज को सुनना है। आज की सुबह कितने लोग चाहते हैं, प्रभु हमें आपकी आवाज को सुनना है? एक क्षण अपने हाथों को उठाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु हमें आपकी आवाज को सुनाइए। बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, लॉर्ड आई वांट टू हियर योर वॉइस। प्रभु मुझे आपकी आवाज को सुनना है। मेरे सवालों का उत्तर, मेरी समस्याओं का समाधान, मेरे जीवन की अनिश्चितताओं के मध्य में कैसे मुझे अगला कदम बढ़ाना है, प्रभु तू मुझे बता, तू मुझे बता। जीसस, यस। सो यहां पर अंताक्या की कलीसिया के अंदर उपवास प्रार्थना हो रही है, और इस कलीसिया के बारे में वहां लिखा है कि वहां पर कई भविष्यद्वक्ता और कई उपदेशक थे। इसका मतलब यह कलीसिया साधारण कलीसिया नहीं थी। कौन सी कलीसिया नहीं थी? साधारण कलीसिया नहीं थी। कौन बैठे हुए इसमें? भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता का अर्थ भविष्य की बातें बताने वाले। उपदेशक का अर्थ शिक्षा देने वाले, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। तो ये कलीसिया के अंदर भविष्यद्वक्ता लोग बैठे हैं,
उपदेशक लोग भी बैठे। यहां पर जस्ट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो शब्द भविष्यद्वक्ता, भविष्य की बातें, विशेष करके हमारे इस भारत के अंदर, हम भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां पर हम लोग कई लोगों के पास में जाया करते थे, क्या पता करने के लिए? भविष्य के बारे में पता करने के लिए। जब हम छोटे थे, हम रोज अखबारों के अंदर राशिफल पढ़ा करते थे। आपके नाम कौन से अक्षर से आरंभ हो रहा है, उस अक्षर से आरंभ होने वाली राशि, उसको अपन ढूंढते थे और हम कहते कि मैं कुंभ राशि का हूं, सिंह का हूं, वट एवर इट इज, है ना। और वहां पर जो अखबार में जो राशिफल लिखा है अपन उसको पढ़ते थे। आज मेरा दिन क्या जाएगा? शुभ जाएगा। तो अपन को लगता था आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। अगर वहां पे लिखा कि आज आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो अपना माइंड पहले से कहता है कि आज क्या हो जाएगी? दुर्घटना हो जाएगी। कई लोग हाथ की जो रेखाएं हैं उनको देखकर करते थे। स्कूल में बच्चे भी आपस में करते हैं, ये लाइफ लाइन है, ये लव लाइन है, ये वो लाइन है, ये लाइन है। हाथ की रेखाओं से क्या करते हैं? कई बार कोई लाइन नहीं है तो ब्लेड से काट के लाइन भी बना लेते हैं कि वो लाइन क्या हो जानी चाहिए? सही हो जानी चाहिए। सो हाथों की रेखाओं के आधार पर क्या देखते हैं? हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। कुछ लोग सड़कों के किनारे, वो पिंजरे के अंदर तोता बैठा रहता है, वो तोता निकलता, कार्ड निकालता है और उसके अंदर से चिट्ठी निकलती है और उसके आधार पर क्या करते हैं? ठीक है। कुछ लोग कई जगहों में जाते पूछने के लिए हमारा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, और एक क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है। चर्च में भी अगर कह दिया जाए कि कोई भविष्यद्वक्ता आ रहा है तो चर्च के लोग भी बिल्कुल तैयारी के साथ में आते हैं। क्यों? क्योंकि कौन आया है? भविष्यद्वक्ता आया है। और सब क्या होता है? ये आए और मेरे सिर पर हाथ रखे और मेरे लिए कोई भविष्यवाणी बोल दे। अब मान लीजिए वो व्यक्ति आ रहा है और आपके सिर पर हाथ रख के बोल दे कि 6 महीने के अंदर आपके पास में गाड़ी आने जा रही है, तो आप रोओगे या खुश होगे? बोलिए ना। खुश होंगे ना। आपको बोला कि 6 महीने में आपका बेटा विदेश चला जाएगा, आपका वीजा मिल जाएगा, आपके पासपोर्ट पे इधर उधर की मोहरें लग जाएगी, तो आप उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन मान लीजिए वही भविष्यद्वक्ता मीटिंग के बीच में आपके सिर पर हाथ रख के कह रहा है, कल रात को तू घर में लड़ाई करके यहां पर आया है। 2 दिन पहले तू कहां पर, कौन सी दुकान में बैठा हुआ था, प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखा दिया। तू यहां पर सफेद कमीज पहन कर आया है, तेरी मूंछ भी बिल्कुल साफ है, सिर पे कपड़ा भी तूने ओढ़ रखा है, तू बड़ी भक्ति से ताली बजा रही है। लेकिन 1 सप्ताह पहले तू कहां पर बैठकर किसके साथ में क्या कर रही थी, वो मेरी आत्मा ने देख लिया। आप समझ रहे हैं? इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं में से किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? बोलिए, किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? अरे डेफिनेटली उसकी दुकान चलेगी जो बोलेगा आपको कार मिल जाएगी, वीसा मिल जाएगा, आपका बच्चा भविष्य में चला जाएगा, अपन ताली बजा के कूदेंगे। देखो दुनिया में भी यही होता है। तो जो ज्योतिष ऐसी बातें बताता है, हाथ की रेखा देख करके आपका सब कुछ हो जाएगा, उसके पीछे लोगों की भीड़ होती है। ये जो शादियों का माहौल होता है, तो मैं देखता हूं कई लोग जाते हैं पंचांग मिलाने के लिए, तो कुछ ज्योतिष होते हैं वो पंचांग मिलाते ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कोई भी ले आओ, कैसा भी ले आओ, मैं मिला करके क्या कर दूंगा, दे दूंगा। अब सामने वालों को शादी करनी है तो वो उसी को ढूंढेगा ना जो कैसा भी करके मिला कर दे दे और बोल देगा कि तुम्हारा राशि मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य, जब हम बात भविष्यद्वक्ता की करते हैं, तो ये जो भविष्यद्वक्ता जो मैंने वर्णन किया, ये नहीं है बाइबल के अंदर की भविष्यवाणी। बस इतना बताने के लिए मैंने ये सारी बातें कही, है ना। क्योंकि आज गड़बड़ कहां हो रहा है, अपन को YouTube चालू कर रहे हैं, वहां पे भविष्यद्वक्ता दिखाई दे रहा है, उसका नाम भी मसीह है, उसके ने भी गले में क्रॉस पहन रखा है, लेकिन वो भविष्यवाणी क्या कर रहा है? वही जो कर रहा है जो ज्योतिष हाथ देके बता रहा था, तेरे बच्चा अमेरिका जाएगा, तेरा बच्चा यूरोप जाएगा, तेरे साथ में ये होगा, और अपन को लग रहा प्रभु तू ऐसा। वो बाइबल की भविष्यवाणी नहीं है, पहली बात। ठीक, ओके। तो अब इस कलीसिया में कौन थे? जोर से बोलिए, कौन थे?
भविष्यद्वक्ता थे और उपदेशक थे। पूरी कलीसिया भविष्यद्वक्ता और उपदेशकों से भरी हुई है। उनके नाम भी लिखे वहां पे, बरनबास, शमोन जो नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। इसका मतलब इनके नाम यहां पर उठा के लिखे हैं, अर्थात ये बहुत प्रसिद्ध लोग थे इसलिए इनके नाम लिखे, अन्यथा नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। उस जमाने के अंदर ये लोग प्रसिद्ध थे इसलिए इनका नाम उठा करके वहां पर लिखा गया है। ठीक, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? उपवास सहित। देखिए, हमको क्या लगता है कि ये उपवास वगैरह तो जब अपन शुरू करते हैं, सेवा शुरू करते हैं, अपन छोटे मोटे होते हैं तब करना पड़ता है। एक बार हम प्रसिद्ध हो गए फिर हमको उपवास करने की जरूरत नहीं, हम दूसरों को क्या करवाते? उपवास करवाते। लेकिन इस कलीसिया की खासियत, ये दूसरों को उपवास करने से पहले खुद उपवास करने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। ओके, जब वे उपवास सहित क्या कर रहे थे? प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा। किसने कहा? किसी व्यक्ति का नाम वहां नहीं लिखा है। अगर मैं और आप होते तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का नाम वहां पे उठा के लिखते हैं, लेकिन यहां पर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली वहां पर वो आवाज आकाशवाणी हुई या इन्हीं भविष्यद्वक्ताओं में से एक को प्रभु ने उभारा और उसने इन बातों को बोला, हमें नहीं मालूम। लेकिन उस कलीसिया के पृष्ठभूमि के आधार पर और ऊपर लिखे हुए टाइटल के आधार पर मैं समझता हूं, और अधिकांश बाइबल के जो ज्ञानियों का जो मत है कि इन्हीं भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक से प्रभु ने बातचीत की और उसने कलीसिया के बीच में क्या किया? भविष्यवाणी की। लेकिन जो बात मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वहां पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है? पवित्र आत्मा ने कहा। हालेलुया। कलीसिया को व्यक्ति की आवाज नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। हालेलुया। पास्टर संतोष क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अभिषेक क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई और व्यक्ति क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है क्या वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, क्या वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में होकर बोल रहा है। और जब एक व्यक्ति के अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है, वो व्यक्ति अपने आप पीछे चला जाता है। फिर वो टाइटल के पीछे नहीं जाता, फिर वो नाम के पीछे नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है यह मेरी ओर से नहीं है, मेरे मन की उपज नहीं है, मैंने पाया है और मैं दे रहा हूं। हालेलुया। सो उस सभा के अंदर किसी व्यक्ति को प्रभु ने उभारा और उस व्यक्ति ने कुछ बातें वहां पर कही। क्या कहा पवित्र आत्मा ने? पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मेरे लिए। किसके लिए? जोर से बोले, किसके लिए? तो ये जो सेवा होती है ना, जो सेवा होती है, सेवकाई होती है, परमेश्वर क्या कह रहा है? यू आर डूइंग इट फॉर मी। मेरे लिए कर रहे हो तुम। किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए कर रहे हो, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हो, किसी संस्था के लिए नहीं कर रहे हो, किसी मंडली के लिए नहीं कर रहे हो। तो जब मैं किसी मंडली के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी संस्था के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, आपको समझना है कभी भी हमें उस चीज को उठाकर नहीं कहना है। हालेलुया। अगर हमने समझा कि ये जो सेवा है ये हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो हमारा अकाउंटेबिलिटी, हमारी जो जिम्मेदारी और हमारी जवाबदारी पूरी बदल जाती है। आप यदि मेरे लिए कोई कार्य कर रहे हो तो आप क्या करोगे मालूम है? जब मैं आपके साथ में हूं,
जब मैं आपको देख रहा हूं आप बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन जब मैं नहीं हूं क्या करोगे? आप लापरवाही करोगे। हम सब ये करते हैं ना, हम सब नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। बच्चे जब क्लास में टीचर होता है तो क्या करते हैं? बहुत अच्छी रीति से काम करते हैं। टीचर जाते ही मस्ती करते हैं। टीचर क्या करेगा? जब उनका कोऑर्डिनेटर या उनका अधिकारी सामने आएगा तो बिल्कुल सही काम करेंगे। वो कोऑर्डिनेटर जाएगा या हेड जाएगा तो वो अपनी बातें करना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और मैं ये सोचे कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, तो हम अंदर और बाहर हम एक जैसे रहेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये डबल लाइफ क्यों बिताते हैं मालूम है? दोहरी जिंदगी हम क्यों बिताते हैं? क्योंकि अभी तक हम समझे नहीं है। हम समझे नहीं है। हमें लग रहा है कि हम इस व्यक्ति को खुश करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के सामने तो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत चीजें करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जाते ही अपन कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को समझे कि जो सेवा है वो परमेश्वर के लिए करते हैं, उस परमेश्वर के लिए जो न कभी ऊंघता है, जो न कभी सोता है, जिसकी आंखों के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है। इसका अर्थ संडे को 2 घंटा यहां पर हम क्या करते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके बाद में सोमवार से लेकर शनिवार तक हम क्या कर रहे हैं, कहां पर उठ रहे हैं, कहां पर बैठ रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? मेरे लिए, फॉर मी। किसको अलग करना है? बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने जिस कार्य के लिए बुलाया है उस कार्य के लिए इन दोनों व्यक्तियों को क्या करना है? अलग करना है। इसका मतलब प्रभु बुला सकता है, हम व्यस्त भी रह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया हम उस कार्य में व्यस्त हैं या अन्य कार्यों में? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए किसी को बुलाया गया पानी भरने के लिए। क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए बुलाया गया, लेकिन उसको खेती करने का शौक है। किसका शौक है? खेती करने का। सुबह से लेकर शाम तक वो कार्य कर रहा है, पसीना पसीना होकर कार्य कर रहा है, बिना छुट्टी लिए कार्य कर रहा है। सब लोगों की दृष्टि में बड़ा मेहनती है, बिजी है, टाइम ही नहीं है उसके पास। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप सोचिए, प्रभु कहेगा मैंने इससे बुलाया था क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए। ये क्या कर रहा है? ये खेती कर रहा है। खेती कर। बुलाया किसके लिए था? पानी भरने के लिए। अगर आप एक दुकान चला रहे हैं, आप एक अधिकारी है, आप अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोगों को नौकरी देते हैं या रखते हैं या जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो ये जो जिम्मेदारियां हम सौंपते हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए सौंपते हैं, और हम चाहते हैं कि जिसको जो कार्य सौंपा गया है उसे वह कार्य ही करना है। स्कूल की बात करें, किसी को काम घंटी बजाने का काम है, किसी का काम गेट खोलने का काम है, किसी का काम गाड़ी चलाने का काम है, किसी का काम क्लास में पढ़ाने का काम है। अब जो घंटी चला रहा बजा रहा है वो रोज देखता है जो गेट खोल रहा है उसको, और वो अस्वस्थ हो रहा है, यार मैं भी जाके क्या करूं, गेट खोलो। सिस्टम चलेगा क्या? सिस्टम नहीं चलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर पवित्र आत्मा बरनबास और शाऊल को एक बात याद दिला रहा है कि जिस कार्य के लिए मैंने उन्हें बुलाया था उस कार्य के लिए इनको क्या करना है?
अलग करना है, अलग करना है। तीसरा पद, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया? विदा किया। कब विदा किया? कब विदा किया? जब पवित्र आत्मा ने कहा। क्या कहा? कि तुम्हारा कार्य कुछ और है, तुम्हारी सेवा कुछ और है। जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, वहां पे फिर भी लिखा है, तब वे उपवास किया और प्रार्थना किया और कंफर्मेशन किया। उसके बाद में उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको क्या किया? विदा किया, विदा किया। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत कहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में एक दृष्टांत था, तोड़ों का दृष्टांत बोलते हैं। किसका दृष्टांत था? तोड़ों का दृष्टांत था। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़े दिए। अगर आज मैं आपको पूछूं तोड़ा क्या होता तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, 1 तोड़ा लगभग 20 किलोग्राम चांदी के बराबर होता है ना? 1 तोड़ा किसके बराबर होता है? 20 किलोग्राम चांदी। अर्थात एक व्यक्ति को 500 किलो चांदी दे दिया, एक को कितना दे दिया? 60 किलो चांदी दे दिया, और एक को 10 किलो चांदी दे दिया। मत्ती 25 और उसका एक पद जस्ट पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। उसका 15, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। बोलिए, उसकी सामर्थ्य। मतलब प्रभु को मालूम था कि जिसको 5 दे रहे वो क्या करने वाला है, जिसको 2 दे रहे वो क्या करने वाला है, और 1 दे रहे वो क्या करने वाला है। प्रभु को मालूम था। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। और देने के बाद में कहां चला गया? वो परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे क्या किया? लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर क्या किया? मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये क्या कर दिए? छिपा दिए। 5 वाले ने लेन देन किया, 2 वाले ने भी लेन देन किया। जिसके पास में 1 था उसने अपने छाती पीट के बोला, मैं बेचारा भागा, मुझे तो क्या मिला है? 1 मिला है। अब मैं कहीं लेन देन करने गया, ये कहीं खो गया तो मेरा क्या होगा? तो उसने खड्डा खोदा और उसके अंदर जाकर उसको क्या कर दिया? काट दिया। इसको भी मालूम था कि एक दिन स्वामी वापस आएगा। तो इसके दिमाग का माइंडसेट था कि मुझे मिला ही 1 है, कहीं व्यवसाय में डाल दूंगा तो ये खो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं? इसको छिपाकर रख देता हूं। जब वो दृष्टांत समाप्त होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि स्वामी आता है और लोगों से लेन देन करता है, उनसे बातचीत करता है कि क्या क्या भैया, जो तोड़े मैंने तुमको दिए थे तुमने उससे क्या किया? जिसको 5 मिला था उसने क्या बोला? मैंने क्या और कमा लिए? 5 और कमा लिए। जिसको 2 मिला था उसने क्या बोला? मैंने 2 और कमा लिए। और जिसको 1 मिला था उसने क्या बोला? 24वां पद, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा कहां छिपा दिया? मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वही है। खोया तो नहीं उसने खोया तो नहीं। और वो कह रहा है कि जो तेरा है वो ले ले। लेकिन ये स्वामी कह रहा है कि मैंने जो दिया मैं वो लेने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैंने जो दिया उससे तूने
क्या किया उसका फल पता करने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो यहां पर ये तोड़े के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी शिक्षा वहां पर दी। जिसको 5 दिया उससे 5 का हिसाब लिया, जिसको 3 दिया उससे किसका हिसाब लिया? 3 का। जिसको 1 दिया उससे 1 का हिसाब लिया। कहने का तात्पर्य, यहां जितने लोग बैठे हैं हम सबको प्रभु ने कुछ न कुछ दिया है। खाली हाथ यहां कोई नहीं है। खाली हाथ यहां पर कोई नहीं। आप कह रहे हो कि मैं खाली हाथ हूं, जैसे 1940 से पहले लोग कहते थे खाड़ी देश में हम तो रेत के टीले के ऊपर रहने वाले लोग हैं, खाली हैं हम। सवाल यह नहीं है कि आपके पास में 5 है या 3 है या 1 है, सवाल यह है कि आपके पास में है। यहां कोई नहीं है जो कह सकता है मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कोई खाली हाथ नहीं है। बोले कोई खाली हाथ नहीं है। जोर से बोले कोई खाली हाथ नहीं है। और जोर से बोले कोई खाली हाथ नहीं है। कोई खाली हाथ यहां पर नहीं बैठा है। प्रभु ने कुछ न कुछ दिया है, कुछ न कुछ दिया है। वास्तविकता में कुछ न कुछ नहीं है, बहुत कुछ दिया है प्रभु ने। प्रभु ने बहुत कुछ हमें दिया है। इन दृष्टांत में तो बात 5 तोड़े की, 3 तोड़े की और 1 तोड़े की बात आ रही है, लेकिन वास्तविकता में मैं और आप जो यहां पर बैठे हैं, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। पवित्र आत्मा रूपी सहायक उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। किसके लिए दिया ये? हमारे लिए। मसीह जो महिमा की आशा है, आनंद वो कहां रहता है? कहां रहता है? अभिषेक कहां रहता है? मसीह जो महिमा की आशा है स्वर्ग में, स्वर्ग में रहता है? बिली ग्राहम के अंदर रहता है? नहीं। सीने पे हाथ रखी बोलिए मसीह जो महिमा की आशा है। बोले बोले मसीह जो महिमा की आशा है वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। पौलुस की भाषा में पौलुस कहता है ये खजाना है जो मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा गया है। ये क्या है? एक खजाना है जो कहां रखा है? मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा गया है। अर्थात हमारा जो शरीर जो मिट्टी का बर्तन है, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर मसीह रूपी खजाना रखा हुआ है। हालेलुया। तो कितने गरीब लोग यहां हैं? जोर से बोले हालेलुया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके अंदर खजाना पड़ा हुआ है और आपके रे के गरीब है। 1940 से पहले की स्थिति है ये, है ना? आज खाड़ी देशों में जाओ, कोई गरीब नहीं है, करोड़ों में खेल रहे, दुनिया को नचा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस टीले के ऊपर बाप दादे गरीबी में रह के जीवन खत्म हो गया, 1940 के बाद की पीढ़ियां उन्हीं टीलों के अंदर से तेल निकालकर दुनिया को अपने मुट्ठी पे कर लिया। हालेलुया। सो आत्मा में मैं भविष्यवाणी करना चाहूं, मैं और आप भी, हमारी पीढ़ियां ऐसे रेत के टीलों के ऊपर थी, लेकिन मसीह का प्रेम जो हमारे लिए प्रकट हुआ, मसीह जो महिमा की आशा जो हमारे अंदर आ गया, और इस मिट्टी के पात्र के अंदर वो खजाना उतर आया है, इसलिए हम गरीब नहीं हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं वो रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके बच्चों को अमेरिका भेजने की बात भी नहीं कर रहा हूं। आपके घर के आगे बहुत बड़ी BMW गाड़ी खड़ी रहेगी, आप उसमें से उतरोगे तब लोग जानेंगे कि आप मसीह के संतान में। वो BMW की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं कि आपके अंदर मसीह जो महिमा की आशा है, और जब मसीह जो महिमा की आशा आपके अंदर रहेगी, आप कदमों को रखेंगे और अंधकार की ताकतें वहां पर हिलने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाएंगे, बीमारी के बंधन टूट जाएंगे, जब मैं और आप कदमों को रखेंगे। उस संपन्नता की बात मैं कर रहा हूं। हालेलुया। 2026 ईश्वरीय संपन्नता का वर्ष है। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल ले पाए, ताकि हम अपने आप को याद दिला सके हम गरीब नहीं है। हम कौन नहीं है? हम गरीब नहीं है। क्या आप अकेले हैं? कितने अकेले लोग बैठे हैं यहां पे? आपके सुनने वाला कोई नहीं है।
सर मुझे कोई फोन भी नहीं करता है, पादरी साहब तो मेरे घर में आते ही नहीं है, मैं तो बुला बुला के थक गई, पादरी साहब मुड़ के तक नहीं आते। सच्चाई क्या मालूम है? आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं है। कौन आपके साथ में? कौन आपके साथ में? प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में, पवित्र आत्मा आपके साथ में, वचन आपके साथ में है। हालेलुया। बोले मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। जोर से बोले मैं अकेला नहीं हूं। शैतान सुनने पाए मैं अकेला नहीं हूं, आपका पड़ोसी भी सुनने पाए मैं अकेला नहीं हूं, आपका पास्टर सुनने पाए मैं अकेला नहीं हूं। अरे जोर से बोलो तभी तो मुझे सुनाई देगा। आप क्या नहीं हो? अकेले नहीं हो कि बार बार जाना पड़े, पादरी साहब मेरे लिए फोन करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? आपके पास तो मसीह जो महिमा की आशा आपके अंदर है। कौन आपके अंदर है? मसीह जो महिमा की आशा आपके अंदर है। तो आपको किससे प्रार्थना करना है? प्रभु तेरी सामर्थ मुझे। हालेलुया। तो पादरी लोग फिर क्या करेंगे? फिर पादरियों का क्या होगा? ये बड़ी समस्या है। वापस अपन अंताकिया की कलीसिया में देखते वहां पे क्या हो रहा था। आपको मालूम है इतने सारे भविष्यद्वक्ता लोग बैठे, लेकिन वे भी जाके कलीसिया में ही बैठे। पौलुस को विदा किया, पौलुस सब जगह घूमकर सेवा करने के बाद में वापस कहां आ रहा है मालूम है? उसी कलीसिया में आ रहा है जहां पर प्रभु के दासों ने हाथ रखकर उसको विदा किया था। इसका मतलब यह है आप कितने भी बड़े भविष्यद्वक्ता बन जाए, जिसने आपको खड़ा किया लौटकर आपको वही आना है। यह वचन का क्रम है। आज समस्या कहां है मालूम है? हमने वचन के क्रम को छोड़ दिया। जिस कलीसिया में मैं था, जहां पर मेरे ऊपर हाथ रखा गया, जहां पर मेरे अंदर जो आत्मिक वरदान थे वो प्रज्वलित हो गए, अब मेरे से कुछ कुछ होने लगा। फिर अपन तो वो तीर से धनुष निकलता है वैसे निकल गए। भैया हम मार्ग भटक जाएंगे। पौलुस जैसा प्रभु का दास जो कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है, पत्रियां लिख रहा है, घूमने के बाद में वापस अंताकिया की कलीसिया में आ रहा है और वहां के प्रभु के दासों को भविष्यद्वक्ताओं के सामने, प्रेरितों के सामने वो पूरी बातें बता रहा है और वे उसको सुधारते हैं, वे उससे बातचीत करते हैं, उसको समझाते हैं। वापस वहां पर आकर चुपचाप बैठने को तैयार हो जाता है। हम जैसे प्रचारकों के साथ में गड़बड़ क्या होती है मालूम है? कोई प्रचार करने बुलाएगा तो अपन जाएंगे, पर मीटिंग अटेंड करने हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते मालूम है? क्योंकि कौन है? पास्टर है। अगर प्रचार का टाइम है तो अपन जाएंगे, लेकिन मीटिंग में चुपचाप बैठने के लिए बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। बाइबल का क्रम ये नहीं है सर। हमेशा स्टेज पर नाटक नहीं है, हमें लोगों के बीच में रहना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं बात यहां पर कर रहा हूं उस व्यक्ति के लिए जिसको प्रभु ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। किस कार्य के लिए अलग किया? जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया था उस कार्य के लिए अलग किया। मैं बात कर रहा हूं उस हर व्यक्ति की जिसको तोड़ा दिया गया है। हाँ ये बात सही है, किसी के पास में 5 होगा, किसी के पास में 3 होगा, किसी के पास में 1 होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कम से कम 1 तो है, कम से कम 1 तो है। अब सवाल यह है कि उस 1 से आपने क्या किया? आनंद क्या किया आपने? अभिषेक क्या किया? संतोष आपने क्या किया? प्रभु पूछेगा मुझसे। क्या आपको लगता है प्रभु यूं छोड़ देगा? प्रभु यूं छोड़ देगा? ये सब दृष्टांत यूं दे रखे हैं क्या? ये अपनी आंखों को खोलने के लिए दिया गया है। अपन सोचेंगे यार 5 वाले से पूछेगा, 1 का तो कहां वैल्यू है भैया? स्वर्ग की ओर से दिया गया 1 तोड़ा भी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आप वैसे ही यहां पर आके बैठे? इतने हजारों की आबादी यहां पर डूंगरपुर जिले के अंदर है, लेकिन उसमें से प्रभु ने यदि आपको अलग किया, आपको यहां लाकर बैठाया, तो इसका मतलब प्रभु कह रहा है मैंने तेरे जीवन में कुछ किया है, अब तू क्या कर रहा है?
हालेलुया। हर संडे हम प्रचार सुन रहे, आप गाना गा रहे, गीत गा रहे, बाइबल पढ़ रहे, ये सब आप कर रहे। प्रभु पूछेगा जो तूने सुना तूने जाके क्या किया। हमने प्रेम के बारे में सीखा, हमने क्षमा के बारे में सीखी, हमने अपने आप को दूसरों के साथ में संगति में रखने की बात सीखी। प्रभु बोलेगा तूने सीखा ना, अब तूने किया क्या। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें बुराई नहीं करनी है। हम रोज सुन रहे संडे को कि बुराई नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना। अपन ने बोला या गाली गलौज नहीं करना, इधर गाड़ी लेके बाहर निकले, वहीं कॉलोनी के अंदर 4 लड़कों ने आके कट मार दिया अपने सामने। जैसे कट मारा, अपने अंदर का शेर जाग उठा। अभी चर्चा सुन के आ रहे थे कि गाली गलौज, जैसे गाड़ी वाले ने कट मारा, अपन ने क्या कर दिया। एक्चुअली क्या हो रहा था मालूम है? परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा था कि यार ये पास होगा कि नहीं होगा। सीधी बात है। बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, इसके बाद में उसका एग्जाम होता है। एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है, सिलेबस वाला क्वेश्चन ही आता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम दंगा कर देंगे। भैया जो यहां पर सिखाया जाता है उसी की परीक्षा आपके जीवन में आएगी। कई बार कहते हैं कि 20 दिन में उपवास में बैठा, ये उपवास के बाद ये सारी समस्याएं चालू हुई। समस्याएं नहीं चालू हुई है, परीक्षाएं चालू हुई है। परीक्षा चालू हुई है। क्या हम उसमें उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे? क्या हम वहां पर खड़े रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? देखिए, कहने का मेरा तात्पर्य, हम सबको प्रभु ने कुछ न कुछ दिया है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमें दिया है हम उसका सही इस्तेमाल करें, हम उसका सही इस्तेमाल करें। हम कई बार क्या करते हैं ना, हमारी एक आदत होती है, जिसके पास में ज्यादा है हम उसको देखते हैं। यार पास्टर अनूप तो बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो मैं बैठ के वहां सोचूंगा मेरे को भी गीत गाना आता होता तो मैं भी क्या करता, इसको सही कर देता। मेरे को गीत गाना आता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे माइक में अगर मान लीजिए गलती से मैं गाना चालू कर दूं तो मेरी बेटी वहां से माइक का बटन बंद कर देती है। आप समझ रहे हैं? तो मैं बैठ के वहां से जलूं भुनूं, मुझे क्या बनना है? अनूप बनना है। क्या मैं बन सकता हूं? क्या मैं बन सकता हूं? भाई मैं गा रहा हूं या नहीं गा रहा हूं, यह सामर्थ मेरी ओर से नहीं है, प्रभु ने दी है। अगर अनूप गीत गा सकता है तो वो इसलिए गीत गा रहा है क्योंकि प्रभु ने उसको गीत का सुर दिया है। मुझे वो सुर दिया नहीं है। अब प्रभु मुझसे हिसाब लेगा क्या? पास्टर संतोष आपने गीत की अगुवाई नहीं की इसलिए आपके 10 नंबर माइनस। नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो दिया नहीं। लेकिन जिसको दिया है अगर वो नहीं गाएगा तो इसका मतलब अगले संडे से प्रभु ने हमको सुर नहीं दिया इसलिए हम गा नहीं सकते। वो वाली बात नहीं है, माइक पे गाने की बात कर रहा हूं मैं। आप बिना माइक के, आप अगर बिना सुर के भी गाएंगे तो भी कोई सुनेगा नहीं आपके मुंह से आवाज। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना जा रहा हूं? हालेलुया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हर व्यक्ति की बात समझ में आ जाए, आपके अंदर ये बात उतर जाए। कहने का तात्पर्य, प्रभु ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं, प्रभु ने जो तोड़े आपको दिए हैं, जो खूबियां आपको दी है, उसी का हिसाब प्रभु आपसे लेगा। दूसरों का आपके साथ में नहीं लेगा। हर व्यक्ति का पेपर अलग होगा। जितने लोग यहां बैठे हैं हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग होगा। हर एक के जीवन की परीक्षा का दौर अलग होगा और आपको जो दिया गया है उसके आधार पर आपका लेखा जोखा तैयार होगा। तो कोई भी बच नहीं सकता, कोई बहानेबाजी वहां पर नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको जो दिया गया है उसके आधार पर क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे दिया ही नहीं गया। अब ये व्यक्ति ये तो नहीं बोल पा रहा है कि मुझे 1 तोड़ा नहीं मिला, इसको मिला 1 तोड़ा। जिसको 5 मिला उसको 5 का हिसाब, जिसको 3 मिला उसको 3 का हिसाब, जिसको 1 मिला उसको 1 का हिसाब। पर हिसाब तो होगा, हिसाब तो होगा। ओके, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 4 से 11 जल्दी से पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। बोले वरदान कई प्रकार के हैं, जोर से बोले वरदान कई प्रकार के, लेकिन आत्मा एक ही है। ये जो वरदान जो हमें दिए जाते हैं वो देने वाला आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। आगे बढ़िए। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। देखिए सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। आगे। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। बोले वरदान कई प्रकार से, बोले वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार की है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, पर इन सबको देने वाला परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो जिसने दिया उसको हमें लेखा देना पड़ेगा और वो उसी बात का लेखा लेगा जो हमें दिया गया है। इसलिए अपन को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पास्टर अंकित सजवान हजारों की मीटिंग कर रहे हैं, मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उनको जो सेवा प्रभु ने सौंपी है उसका क्वेश्चन पेपर उनको मिलेगा। कोई एक प्रभु का दास कहीं गांव के अंदर एक कलीसिया चला रहा है, उसके पास में 5 विश्वासी है, ज्यादा नहीं है। कितने विश्वासी है? 5 विश्वासी। छठा आ ही नहीं रहा है और ये 5 विश्वासियों को लेकर बैठा है। ये यूट्यूब में पास्टर अंकित सजवान को देख रहा है और हजारों की संख्या में लोग इनके चर्च में। ये बैठ के अपने आप को कोस रहा है, यार मैं क्या सेवा कर रहा हूं, मेरे पास में कितने लोग हैं? 5 ही। लेकिन क्या आपको मालूम है जब स्वर्ग में हिसाब होगा अंकित को हजारों का क्वेश्चन पेपर जाएगा, इसके पास में वो 5 का ही पेपर जाएगा। अगर मानो प्रभु कहेगा पास्टर अंकित मैंने तुझसे 1 लाख लोग चाहे थे और तू हजारों में सीमित हो गया तो तेरा नंबर माइनस हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु कह रहा मैंने तुझे उस अंदरूनी इलाके में रखा, मुझे मालूम है वहां कोई नहीं जा सकता, ऐसी जगह में तू जाकर खड़ा है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, कोई टीवी में तेरा चैनल नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पैसा देने वाला नहीं, वहां पे 5 लोगों को लेकर तू खड़ा है। मैंने 5 को चाहा, तेरे पास में 5 है, 100 में से 100 तुझे। आप समझ रहे हैं? यह है स्वर्ग की अर्थव्यवस्था। अपनी दृष्टि में क्या है? जो टीवी में आ रहा है, जो मशहूर है, वो तो बड़ा पादरी। जो टीवी में नहीं आ रहा है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, वो छोटा पादरी। ऐसा नहीं है, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, ये बाइबल की टीचिंग नहीं है। हमारे साथ में भी क्या होता है, अपन थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, इसके बाद में जो छोटा होता है उसको कहते हैं क्या सेवा कर रहा है तू? ये होती है क्या सेवा? तेरे चर्च में 2 लोग आते, ये सेवा होती है क्या? नहीं, यीशु मसीह नहीं पूछेगा। जिसको 5 सोडे दिए उससे 5 का हिसाब, जिसको 3 दिए उससे 3 का हिसाब, जिसको 1 दिया है उससे 1 का हिसाब। हालेलुया, हालेलुया। सो वरदान कई प्रकार के, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, सेवा कई प्रकार की है, लेकिन देने वाला परमेश्वर एक ही है। आगे बढ़ेंगे। 7वां, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, बोलिए सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। इसका मतलब ये जो सेवा दी जाती है ये मुझे लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सबको लाभ पहुंचाने के लिए। हेलो, कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु ने आपको गाड़ी दी, क्यों गाड़ी दी मालूम है? प्रभु ने आपको क्यों गाड़ी दी? बोलिए ना। ताकि मैं और मेरा घराना गाड़ी में बैठ के घूमे? नहीं, वो तो घूमना ही है, लेकिन उस गाड़ी में किसी दूसरों को भी तो बैठा के थोड़ा घुमाइए। आप गाड़ी खाली लेके आते, 4 लोगों को बैठा के चर्च में लेके आइए। कहीं मीटिंग में जा रहे 2 को साथ में लेके जाइए आप। तो सबको लाभ पहुंचाने के लिए गाड़ी दी गई।
कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोले सबके लाभ पहुंचाने के लिए, जोर से बोले सबके लाभ पहुंचाने के लिए। हर एक को आत्मा का क्या दिया जाता है? प्रकाश दिया जाता है। सो पवित्र आत्मा का प्रकाश जो हमारे जीवन में आता है, जो वरदान हमें दिए जाता है, वह केवल हमारे लाभ के लिए नहीं लेकिन सबके लाभ के लिए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की ओर से आने वाली हर आशीष आपको स्वार्थी नहीं बनाती है लेकिन आपको और अधिक उदार बनाती है। हालेलुया। शत्रु की आशीष हमें स्वार्थी बना देती है। शत्रु की आशीष हमें क्या बनाती है? स्वार्थी बनाती है। लेकिन परमेश्वर की आशीष हमें उदार बना देती है। उदार का मतलब आप ये समझ जाते हैं जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है वो मेरे लिए नहीं किया है लेकिन अन्य लोगों तक वो लाभ पहुंचाने के लिए किया है। हम एक जरिया बन जाते हैं। इसलिए पौलुस हर जगह कहता है मैंने प्रभु से पाया और दिया। मैंने क्यों पाया? ताकि मैं अन्य लोगों को दे सकूं। अब्राहम तू क्यों आशीषित हुआ? ताकि तेरे द्वारा पृथ्वी के कुल क्या हो जाए? आशीषित हो जाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो प्रभु हमें संपन्न करेगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? ताकि हमारे द्वारा सब लोग क्या पा सके? आशीष को पा सके। आगे देखिए, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा कौन सी बातें दी जाती है? बुद्धि की बातें। बोलिए बुद्धि की बातें। जोर से बोले बुद्धि की बातें। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आपने देखा अलग अलग प्रकार के वरदान है। बोलिए अलग अलग प्रकार के वरदान है। जोर से बोले अलग अलग प्रकार के वरदान है। हम कई बार एक गलती क्या करते मालूम है? इन्हीं को हम सीमित कर देते। आत्मा के वरदान, ये लिस्ट के जो नाम है वही है। इतना नहीं है। स्वर्ग में कमी नहीं है। बोले स्वर्ग में कमी नहीं है। बोलिए स्वर्ग में कमी नहीं है। आत्मा के वरदानों की कमी नहीं है। हमें केवल 9 तक सीमित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे और भी वरदान है जो स्वर्ग हमें दे चुका है या स्वर्ग ने हमें दे रखा है। हालेलुया। सो इन दिनों में हमें करना क्या है? हमें अपने आप को देखकर कहना है कि प्रभु ने मुझे वरदान दिए हैं, मुझे उन वरदानों का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना है। 11वां पद, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह क्या कर देता है? बांट देता है। कौन बांटता है? बांटने वाला कौन है? कम ऑन बोलिए, बांटने वाला कौन है? पवित्र आत्मा बांट रहा है। तो जब पवित्र आत्मा ने बांटा, पवित्र आत्मा ने इसको 5 दिया, इसको 3 दिया, इसको 1 दिया, तो हम आपस में क्यों टेंशन करें? अब ये 5 वाला घमंड के मारे हीरो बन रहा है। जिसको 1 मिला वो छिप के बैठा हुआ है कि मेरे को 1 ही मिला। बीच में जो 3 मिला वो दोनों तरफ एडजस्टमेंट में चल रहा है। प्रभु को धन्यवाद कि अपन अधिकार बीच वाले हैं। आप समझ रहे हैं किस बात का घमंड? मेरी ताकत से 5 मुझे थोड़ी मिला। प्रभु ने चाहा, उसने दे दिया अपनी इच्छा के अनुसार, उसने बांटा। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे 5 मिला है तो अब मुझे 5 के हिसाब से बर्ताव करना है। आप में से कितने लोगों ने रुमाल झपट्टा वाला गेम खेला है? खेला रुमाल झपट्टा? अच्छा, वो खेल खेला कि जहां पर अपन गोले में बैठते हैं और पीछे से एक आदमी दौड़ता है और रुमाल रख के भाग जाता है? घोड़ा जमाई सब हुई है ना? कितने लोगों को याद है? आप बैठे थे, यूं रुमाल छिपा के अपन दौड़ते हैं, धीरे से रुमाल डाल देते और आगे निकल जाते। वो चक्कर काटने से पहले अगर आपने आपका रुमाल नहीं उठाया तो पीछे वाला आके आपकी पीठ पे धमाक देके क्या मारेगा? धक्का मारेगा। तो अपन बैठते समय अपन ध्यान देते कि अपने पीछे के रुमाल गिरा है या नहीं है, और उसके हाथ से वो रुमाल गायब हुआ है या नहीं है। प्रभु भी आएगा
रुमाल तो डाला हुआ है, सबके जीवन में रुमाल है, सबके जीवन में बिना रुमाल वाला यहां कोई नहीं बैठा है, सबके जीवन में कुछ है। प्रभु कह रहा बेटा तूने क्या किया, जो तुझे मिला, जो वरदान तेरे को मिला, तूने उससे क्या किया। हम बोलेंगे प्रभु अगर आपने मुझे अंकित सजवान जैसी मिनिस्ट्री दी होती तो मैं हिला के रख देता भारत को। प्रभु कह रहा मैंने तेरे को दिया ही नहीं है। प्रभु बोलेगा तेरे को एक व्यक्ति को सुसमाचार पहुंचाने का काम दिया था, तेने वही नहीं किया। मैं 1000 का हिसाब तेरे से लूंगा ही नहीं, मैं 50,000 का हिसाब भी तुझसे लूंगा ही नहीं। तुझे जो दिया है उसका हिसाब भी तुझसे लिया जाएगा। कितने लोगों को थोड़ा रिलैक्स लग रहा है? अपन अपने से ज्यादा दूसरों का देके टेंशन में रह रहे हैं। प्रभु अन्याय नहीं है, जो दिया है उसका हिसाब वो लेगा, वो न्यायी है। जो दिया है उसका हिसाब वो लेगा। जल्दी से निकाले रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, उसका 3 से 8 अपन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 3 से 8। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। देखिए पौलुस क्या कह रहा है कि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूं। बोलिए हरेक से, जोर से बोलिए हरेक से। इसका मतलब जितने लोग हैं ना, हम सबको कुछ ना कुछ मिला है, हम सबको कुछ ना कुछ मिला है। आगे क्या लिखा है, क्या कहता हूं? पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिणाम के अनुसार, तुम में से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हेलो, बढ़ करके न समझे अपने आप को। क्या नहीं समझना? मैं बड़ा, मेरा बैग पकड़ने के लिए एक आदमी चाहिए। क्यों चाहिए मालूम है? दिखाने के लिए, दिखाई दे। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, अब छोटा पास्टर नहीं हूं, बड़ा पास्टर हूं। एक आदमी कुर्सी लेके खड़ा रहना चाहिए, एक पंखा लेके खड़ा रहना चाहिए। मैं पहले अकेले बिना बाइबल के स्टेज पे चढ़ूंगा, बाइबल लेके दूसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी बाइबल खोल के मुझे देगा। मैं खोल नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं। प्रभु का वचन करा भैया जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को न समझ। बोलिए हम कितने भी बड़े हैं, अगर पैर जमीन पे नहीं है तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। आप समझ रहे हैं? आप कितने भी कराटे खेलने वाले हो, लेकिन पैर जमीन पे टिकेंगे नहीं तो गिरना जमीन पे ही है। ओके, सो क्या लिखा है वहां? जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने बांटा है अकॉर्डिंग टू हिज मेजर। उसने अपने एक पैमाने के आधार पर विश्वास बांटा है। किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। देने वाला प्रभु है। प्रभु को मालूम है हमारा फ्रेमवर्क क्या है। प्रभु को मालूम है हम कितना संभाल सकते हैं, कितना हम झेल सकते हैं। पहली कक्षा के बच्चे का क्वेश्चन पेपर उस लेवल का होता है, 10वीं का पेपर उस लेवल का होता है। 10वीं का पेपर लेके पहली कक्षा के बच्चे को टिका दो तो क्या होगा? पहली का पेपर 10वीं वाले को दे दोगे तो भी बिना पढ़े वो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। बिना पढ़े वो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है परमेश्वर ने अपने परिमाण के आधार पर क्या बांट दिया है? विश्वास। वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। कौन सी बुद्धि के साथ? सुबुद्धि के साथ। इसका अर्थ बहुत ही सरल भाषा में इतना है, परमेश्वर की कलीसिया में कोई भी सुपरस्टार नहीं है। क्या नहीं है? बोले सुपरस्टार नहीं है। जोर से बोले सुपरस्टार नहीं है। कौन नहीं है? वो बॉलीवुड में होता है, वो राजनीति में होता है, वो संसार में है। कलीसिया के अंदर कोई सुपरस्टार नहीं है। प्रभु मुझे जो परिमाण प्रभु ने मुझे दिया है, जो विश्वास प्रभु ने दिया है, उस आधार पर मुझे अपने कार्य को करना है। आपको जो विश्वास दिया है उस विश्वास के आधार पर आपको अपना कार्य करना है। और आगे देखिए
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। बोले भिन्न भिन्न वरदान, जोर से बोले भिन्न भिन्न वरदान। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। यदि उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। ये सब किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर क्या चाह रहा है? मैं और आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। तो 3 बातें और बोलकर मैं इस संदेश को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। आप कैसे समझोगे, कैसे जानोगे कि मुझे क्या वरदान मिला है? आप कैसे जानोगे कि आपका वरदान क्या है? मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊं। एक मछली को लेके पानी में डालोगे तो मछली अपने आप क्या करेगी? तैरेगी। उसको स्विमिंग क्लास में भेजने की जरूरत नहीं है। मछली का बच्चा अपने आप स्विमिंग कर लेता है। बंदर का बच्चा अपने आप पेड़ पे, उसको क्लाइंबिंग प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो गिफ्टिंग मेरे और आपके अंदर दिया है, मैं कहूंगा हमारी भी जानकारी के बगैर हमारे अंदर से वो बहता रहता है, वो ऑपरेट करता रहता है। आपको मैं बताऊं, कई लोग हैं जिनको लोगों को प्रोत्साहित करने का वरदान दिया गया है। वे कुछ भी नहीं करते, वैसे ही जाते हैं, कोई भी मिल जाएगा, कर सकते हो आप, हो जाएगा। आपको नहीं मालूम कि ये वरदान है, लेकिन आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। किसी को प्रभु ने सुसमाचार बांटने का वरदान दिया है, वो जाता है बड़ी आसानी से क्या कर देता है, किसी को भी वचन की बातें सुनाकर आ जाता है। उसको डर ही नहीं है, कुछ भी करके आ जाता है। किसी को बाइबल देके आ जाता है। किसी को अलग वरदान है, वो लोगों के लिए फोन पे प्रार्थना करता है, उसको प्रार्थना करने में मजा आता है। किसी को लोगों की आर्थिक मदद करने में मजा आता है। कोई है वो कहता नहीं, प्रभु के भवन में आके साफ सफाई करके मैं जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है वो काम करना। कोई कहता है कि मैं कीबोर्ड प्ले करूंगा। कोई कहता है कि मैं कैमरा के पीछे खड़ा रहूंगा। कोई कहता है कि मैं टेबल को पहुंच दूंगा। देखिए, ये सब हमारे एरिया से जो प्रभु ने हमें दिए हैं, और परमेश्वर चाह रहा है हम में से हर एक को इन दिनों में ढूंढ निकालना है, समय निकालकर प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में बैठकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। प्रभु, वह कार्य क्या है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, मैं उस कार्य को करना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इन दिनों में आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना के अंदर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, आप कलीसिया भवन में आते हैं, आप प्रभु से पूछिए, प्रभु आप मुझे बताइए मेरे जीवन के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं। और जिन क्षेत्रों के अंदर सहजता के साथ में आप चीजों को कर पाते हैं, आप करते रहिए, आप करते रहिए। आपको भी नहीं मालूम परमेश्वर का अद्भुत असाधारण कार्य आपके द्वारा वहां पर प्रकट हो जाएगा। अपने आप को कमजोर ना आके, अपने आप को नकारात्मक दृष्टि से देखना बंद करें। अपने आप को हीन दृष्टि से देखना बंद करें। आप एक कदम उठाने के लिए तैयार हो जाइए, बाकी आपका परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर उस कलीसिया के अंदर लगभग 10 साल अकेलेपन में रहने के बाद में पौलुस जो शाऊल था, जब प्रभु की आवाज के सामने उसने घुटने टेके, उसको प्रभु ने खड़ा किया और उसके द्वारा एक नई शुरुआत को प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय के बाद में हम देखते हैं। 12वें अध्याय तक कहानी कुछ और थी,
लेकिन 13वें अध्याय से एक टर्निंग पॉइंट कलीसिया इतिहास में आ गया। क्यों आया? क्योंकि वह व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया था, जब पवित्र आत्मा की आवाज के सामने उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और कलीसिया उस व्यक्ति को रिलीज करने के लिए जब तैयार हो गई, उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया इतिहास में एक स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। 2026 में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे प्रश्न पूछता है, जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, जिस कार्य के लिए माता के गर्भ में मैंने तुझे रचा है, जिस कार्य के लिए मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, जिस कार्य योजना को पूरा करने के लिए मैंने तुझे जीवित रखा, उस कार्य के लिए क्या तू अपने आप को सौंपने के लिए तैयार होगा? अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण अपने आप को समर्पित करेंगे। जीसस, मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। रसिका बादा बाना मशादा बाना मसिका बारा बाना मारा बालबा। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर धन्यवाद प्रभु की अपनी योजना है। जहां पर एक सुई काम में लेना है, वहां पर सुई ही काम में ली जा सकती है। जहां पर एक हथौड़ा काम में लिया जाता है, वहां पर हथौड़ा ही लिया जाता है। जहां पर एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना है, वहां पर जेसीबी को ही इस्तेमाल किया जा सकता। आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सुई की अपनी महत्व है, जेसीबी का अपना महत्व है, हथौड़े का अपना महत्व है, एक धागे का भी अपना महत्व है। प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य, आप कहते हो कि मैं एक सुई के समान हूं, आप कहते हो कि मैं एक धागे के समान हूं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, इस सीजन में मैंने तुझे एक सुई के समान देखना चाहा है, इस सीजन में मैंने तुझे एक धागे के समान देखना चाहा है, ताकि यदि तुम सब मिलकर खड़े हो जाए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए तैयार हो जाए, एक दूसरे के साथ में मिलकर खड़े रहोगे, तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बहुत अधिक वेगता से फैलना आरंभ होगा। आज की सुबह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम अपने आप को समर्पित करें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल जो तुझको मिलता, हर पल जो तुझको मिलता, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताब,
कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए एक क्षण प्रार्थना में जाएं। वो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ने हमें अवसर दिया उसके भवन में आने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करने पाए, आने वाले दिनों में ईश्वर उद्देश्यों में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। प्रार्थना में जाएंगे। पापा प्रार्थना और आशीर्वचन में हमारी अगुवाई करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आराधना स्वीकार करने वाला परमेश्वर, हम तेरे नाम की धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज इस प्रभुवार का दिन प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए आए हो तमाम भाई बच्चों के लिए धन्यवाद करते। तेरे आत्मा में, आत्मा की भरपूरी में आराधना करने के लिए लोगों को सहायता किया। एक मन होकर, चित्त होकर तेरी आराधना का धन्यवाद करते। आए हुए तमाम लोगों के लिए प्रभु हम तेरा तो सौंद उदावंद हर एक के साथ रहने पाए, एक पूरा हफ्ता जीने के लिए सहायता करे, वजन मानकर चलने के लिए सहायता करे। केवल सुनने वाला नहीं, मानकर चलने वाला होना चाहिए। प्रभु आप सारे लोगों को सौंद उदावंद विवाह और में भी साथ देने पाए, गाँवों के कलीसिया में आशीष मिलने पाए। तेरे दास कटा हुआ हम तेरी आत्मा कार्य डूंगरपुर जिले के अंदर तेरी आत्मा बहुत ऐसे कार्य करने पाए। हम भारत की सरकार के लिए भी प्रार्थना करते। हमारी सरकार परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु तेरे हाथ में